आइए, नमस्कार दोस्तों। आज से आपका मैथ स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सीजीएल के लिए। देखिए क्या है, संख्या पद्धति हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, संख्या पद्धति को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, अंक अंक हम क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम इसे, ये क्या होता है, ये अंक होता है। इसी से सारी संख्या बनता है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, एक से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर वह क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी 0 लगा देते हैं तो वह क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। आगे देखिए, सम संख्या क्या होता है बच्चों। सम संख्या हम किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये सब बेसिक है, बता देते हैं। और आपको 0 से लेके हम हीरो तक पढ़ाएंगे, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। आगे देखिए, विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्या है, पूर्णांक संख्या। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है, वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे कि आपको पता होगा, आइए हम बताते हैं। देखिए, आप किसी संख्या को लिखते होंगे, पता होगा आपको, अगर इस तरह से लिखें। ठीक है, अगर बीच में क्या होता है, 0, इधर हम क्या देते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, पॉजिटिव अंक। ठीक है, और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी ये यहां इसको शुरू, ये भी गिने जाएंगे तो पूर्णांक संख्या होगा। आगे देखिए, अभाज्य संख्या। क्या, जिस संख्या में एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 3 अभाज्य संख्या, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। यह क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, चलिए आगे हम बता रहे हैं। देखिए, यानी आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, तो 2 होता है। इससे छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। यही क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है, आप लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को आपको क्या है, घुमा कर दे दिया जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। ठीक है, यानी सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 है, और क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य भी क्या है, 2 ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी, ठीक है, यानी 3/2, 5/3, 7/7, यानी 7 के नीचे भी 1 है, यानी ये है 16, ये क्या होगा, इसका 4 होगा। ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए बच्चों, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं, आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल √3, √2, √5, यानी इस सब का तोड़ोगे तो पूर्ण नहीं निकलेगा, इस सब का रूट नहीं टूटता है। और ये देखो, लगातार चलते रहा, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। आइए, आज हम आपको बता रहे हैं भाग। आप तो जानते होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, भाजक, इसे क्या कहते हैं, भाज्य, इसे भागफल, और इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या है, यहां देखिए,
इसका जातीय मान, स्थानीय मान, आज हम जो बताने वाले आपको क्या है, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए बच्चों, 4, 6, 7, 8, 3, 6, ठीक है। इसका अगर आप स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यानी 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिख के, और कितना अंक है लास्ट में, 3 अंक है, 3 जीरो दे देते हैं। इसी का आप जातीय मान अगर निकालिएगा, ये क्या हुआ, स्थानीय मान। अगर इसका जातीय मान निकालिएगा तो सिर्फ 7 होगा, ठीक है। क्या होगा, जातीय मान सिर्फ 7 होगा, लेकिन स्थानीय मान ये होगा। आगे देखिए, अगर इसका 5, 3, 6, 0, 4, 3, 1 है, अगर 6 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 का स्थानीय मान यहाँ, यानी 6 लिख के, कितना अंक है, 4 अंक, 4 जीरो, 6 लिख के क्या 4 जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है, इसमें से 6 और 8 का स्थानीय मान का अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर देखिए, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 6 का निकालिए पहले, 6 का क्या हो जाएगा, 6 लिख के 2, 2, 4, 4 जीरो दीजिए, एवं 8 का स्थानीय, 8 का निकालना है, देखिए 8 में 3 है, 2 ही जीरो है, यहां दे दीजिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए तो घटाइए, 0, 0 और 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2, ये 9, ये 5, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप और आपको डिटेल से पढ़ने का मन है तो हम और आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा है, आप सारा चीज जरूर बताएं, कमेंट जरूर आप कीजिएगा, समझ में आया या नहीं आया। और आप जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आप बताइएगा, 4 का स्थानीय मान कितना होता है, 3 का स्थानीय मान कितना होता है। अगर समझ में आया तो ये 2 क्वेश्चन आप हमको कमेंट में कीजिएगा, 4 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में 606 का स्थानीय मान है, ठीक है बच्चा, क्या है, किस विकल्प में 606 का स्थानीय मान है। तो देखिए इसका निकालिए, 6 का ये 600 है, ये तो है, किस विकल्प में नहीं है, सब में तो है, यानी 6 है, यहाँ 6 देके डबल जीरो, इसका भी है, इसका भी क्या है। आगे देखिए, इसका देखिए कितना है, 6 देके 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ 600 का रहा, यहाँ 4 जीरो, यानी ये गलत है, ये ऑप्शन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो आगे आज हम आपको अब जो अगला चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं वह क्या है, आइए देखिए आगे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, तो देखिए अंक पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे क्या है, डेसिमल, जिसको आप दशमलव कहते हैं, यानी डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल यानी दशमलव, क्या है, दशमलव संख्या, ठीक है बच्चों, क्या है, दशमलव संख्या के बारे में बताते हैं आज कुछ आपको। देखिए 0, 4 ये भी दशमलव हुआ, 0, 5, 6 ये भी हुआ, 0, 4, 0.46, 3, 6 या 5.743, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी होता है, आप लोग देखे होंगे, जिसको कि हम शांत कहते हैं और इसको हम अशांत कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम अशांत कहते हैं। तो शांत का मतलब क्या हुआ, जो पूरा तरह से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है। अब अशांत किसे कहते हैं सर, अशांत में जिस नहीं कटे, जिसका कोई अंत ही नहीं, 5, 4, 3 इसका कोई अंत नहीं है, या 0, 5, 6, 6, 6 ये क्या है,
ये अशांत है, इसका कोई कटेगा कि नहीं कटेगा, कोई नियम नहीं है। आगे देखिए, अगर दशमलव को भिन्न में बदले तब कैसे बदलिएगा, आइए यहां देखिए, दशमलव को भिन्न में, ठीक है, देखो करो, 0 अगर 4 है, इसको आप क्या करोगे, इसको उड़ाओगे तो 10, इसको काटोगे 2 5, यानी 2/5। अगर इसको बदलोगे क्या आ जाएगा, 3.5 बटे, इसको उड़ाओगे तो 10, यानी 5 दूनी 10, 5 सती 35, यानी 7/2 होगा। ठीक है बच्चों, ये आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे आइए हम बताते हैं क्या है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। ठीक है बच्चों, आवर्ती दशमलव क्या होता है, तो देखिए भाभी इसको बहुत अच्छा समझिएगा, ये प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज किसी को मालूम नहीं रहता है। देखिए इसका रूल पहले क्या होता है, ये देखिए, अगर 0 ए, ठीक है, अगर इस तरह से रहे, इसका कोई अंत ना रहे, तो ये 0 का ये हो जाता है, ये आवर्त इसको हम कहते हैं। इसी को हम क्या लिखेंगे, ए के बदले ए और आवर्त के बदले 9। ठीक है, अगर यही आपको रहे 0 ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर इस तरह से रहे तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको भी 0 ए बी पर आवर्त चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद ए बी, यानी 2 गो पावर्त है तो आप 2 गो 9 दे दीजिए। क्या कोई प्रकार का दिक्कत, 2 गो पावर्त है तो 2 गो आप क्या कीजिए, 9 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आइए, जब ये समझ रहे हैं, ये रूल जान रहे हैं, तो क्या हम ये 0 5 5 5 इस तरह से रहेगा, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 0 के 5 पर आवर्त, यानी 5 के पावर 9, कोई दिक्कत। आगे देखिए, जब आप ये लिख सकते हैं 0 2 2 2 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 के पावर 2 आवर्त, यानी 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगर 0.62626262 इस तरह रहे, तब आप क्या बनाइएगा, तब इसको भी 0.62 पर आवर्त दे दीजिए, यानी ये 6 2 जितने संख्या पर आवर्त उतने 9 आप लिख सकते हैं, लिखना है, लिख सकते नहीं, यही नियम है। ठीक है, आइए आगे जो हम आपको यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आया आप जरूर आप हमें क्या करें, कमेंट करके कमेंट जरूर करें। चलिए आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो देखिए, अगर आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, 4.33, तो आप कैसे बनाइएगा, यानी 4.3 के पर आवर्त दीजिए, यहाँ 4 और 3, और जिस पर आवर्त नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और क्या दीजिए, 1 पर है यह यहाँ पे 9 दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, ये 39/9। ठीक है बच्चों, अगर ये अगला क्वेश्चन इस तरह से रहे तब कैसे बनाइएगा, 5.433, तब कैसे बनाइएगा, यानी 5.4, 3 रिपीट है तो 3 पर आवर्त पड़ जाएगा, यानी पूरे संख्या को लिखिए, पूरी डिजिट को आप लिखिए माइनस, और जिस पर नहीं है आवर्त उसको माइनस कर दीजिए। कितने पर आवर्त है, 1 पर, दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 संख्या, इसको आप क्या कर दीजिए, अब इसको घटाइए, यानी 13 में से 4 गया 9, यहाँ 13 में से 5 गया यानी 8, 4 बटे क्या 90। ये भी हो सकता है आंसर होगा, लेकिन जो संख्या कटने लायक रहेगा उसको आपको काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटिएगा तो आंसर नहीं आएगा। बहुत ऐसा दे देता है काटने के लिए दे देता है। आइए, इतना 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 सारा आप समझ गए, तो आइए
फिर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको 3-4 क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है जो आज हम आपके लिए लाए हैं, दिखा आपको देखिए। आइए, इसमें कोई समझ नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है नहीं है आप हमें अच्छी कीजिए, कमेंट कीजिए और हम आपको बताते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप बनाइए। क्या है 5.088 है, ठीक है। इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा, यानी 0.5 पर 8 आवर्त, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, टोटल संख्या लिखिए 58, किस पर नहीं है आवर्त, 5 पे, 5 माइनस कीजिए और क्या हो जाएगा, क्या गो पे है आवर्त, एगो पे। पॉइंट के बाद कितना है अंक, एक अंक, एक जीरो, यानी कितना होगा 53/90। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कर रहा है रूपांतरण P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखिएगा, क्या हो जाएगा 5 3, 2 गो पावर है, 2 गो, कितना अंक है, 2 अंक, 2 गो, इसके बाद कितना है अंक, 1, ठीक है बच्चों। ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये चारों विकल्प में से आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तब कैसे बनाइएगा, इसको 16.56 के पावर आवर्त दे दीजिए और इसको आप क्या कीजिए 1656 कितना पर, आइए पूरा लिख दिए, किस पर आवर्त नहीं है, 16 पर, क्या गो पावर्त है तो 2 गो पे, 2 9, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 4 6, यानी 1640/99, ठीक है बच्चों। ये आप समझ गए होंगे। इसका कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएं, जहां की आपको पीडीएफ वगैरह का लिंक वगैरह का सारा आपको मिल जाएगा, जितना हम पढ़ाएंगे वह सारा आपको वहीं पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन में कोई प्रकार का समस्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर क्या है कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत है तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दीजिए, आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे जब समय मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जितने भी आप लोग देख रहे हैं सभी कोई अपने स्टेटस में जरूर लगाएं, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं और अपने घर के जितने मोबाइल है सभी से सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। जितना मोबाइल है फैमिली में रिलेटिव है जितना है, हम सभी को सभी से आप सब्सक्राइब करवाएं, जितना जल्दी हो सके आप 10,000 का सब्सक्राइब पार करवाएं हमें, तब हम डिजिटल बोर्ड पर आपके लिए आएंगे, पूरी तरह सेटअप के साथ आएंगे। यानी आप हम देख रहे हैं आप मुझे कितना सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। एकदम जीरो से हीरो, आपको कहीं ऑफलाइन नहीं जाना है, कहीं दूसरे पास नहीं जाना है, हम आपको A to Z आपको मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। कमेंट अगर कीजिएगा तो उससे हमें मजा आएगा, क्या हम बच्चे को समझा पाए या ना समझा पाए, ठीक है। इसलिए आप हमारे वीडियो पर कमेंट आपका बहुत जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।